जिला परिवहन कार्यालय में इन दिनों अधिकारी और बाबुओं की मनमानी का दौर जारी है। इसका खुलासा परिवहन विभाग से जारी एक हस्तलिखित सूचना पत्र द्वारा हुआ है। जब इस पत्र की जानकारी लेने हम परिवहन कार्यालय पहुंचे तो पता चला परिवहन कार्यालय से इस तरह का पत्र जारी नहीं होता और इससे पहले ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ। दरअसल परिवहन कार्यालय डिंडोरी से वाहन मालिक हसन खान को 13 नवंबर को एक सूचना पत्र जारी हुआ था, जिसमें बताया गया कि आपके यात्री वाहन का परमिट निरस्त कर दिया गया है, फिर भी आप वाहन का संचालन कर रहे हैं, जिस पर वाहन मालिक के आपत्ति जताने पर उसे वाहन के संचालन का परमिट दे दिया गया। पर सवाल यह है कि आखिर किसके कहने पर परिवहन कार्यालय के बाबू ने इस तरह से हस्तलिखित पत्र जारी कर दिया, जिसकी जानकारी परिवहन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो। भाईजान, हाँ जी। मैं डिंडोरी से पत्रकार बोल रहा हूँ, नीलमणि चौधरी जी सर। ये एक तो आपका लेटर जारी हुआ था राज्य परिवहन जिला परिवहन के नाम से जी 13/11/24 को। जी 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 सर। हाँ हाँ। तो वो लेटर किसने जारी किया था? जब साहब के कहने से हुआ था सर। वो क्या है, वो छोटा बाबू एक आया है विवेक करके। हाँ, क्या है, आकाश भाई उनका, मतलब आकाश भाई के कहने से उन्होंने जारी कर दिया। उनके दहशत में मेरी मोटर 8-10 दिन खड़ी रह गई, जो कि मेरी परमिट जारी था उस गाड़ी का। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लेटर जारी करके मेरी थाना में टीआई साहब को दे दिए। गाड़ासराय थाना, समनापुर थाना में गाड़ी खड़ी हो गई रही। अब खड़ी होने के बाद फिर उसमें समझौता बनाए, फिर साहब ने आया। मैं तो कोर्ट जाने की तैयारी में हो गया था, लेकिन साहब ने फिर मेरे एजेंट साहब मेरा काम करते हैं, वो सब बोलने लगे अब 2-4 दिन के लिए यार कहता है। तो मैं कब, चलो भाई वो बात नहीं है, लेकिन ये गलत है। ये कौन साहब बोले? आरटीओ साहब। आरटीओ साहब कौन? नाम तो कुछ मालूम है? कहा तो सत्येंद्र कुछ करके हैं, अपने डिंडोरी आरटीओ अनूपपुर में उनका। सत्येंद्र जी हैं। जी जी जी। हाँ, वही लेटर जारी किए। अब दस्खत लेकिन आरटीओ साहब का नहीं है। हाँ, वो दस्खत तो वही तो दस्खत आरटीओ साहब का नहीं है। विवेक 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 सर जो ना अपने यहाँ छोटे बाबू हैं आरटीओ कार्यालय में। अच्छा, जी तो उनका नंबर है क्या आपके पास? जी सर। तो मेरे को इसी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैसेज कर देते, जी जी करता है हूँ। ना। और ये हाँ। क्या कहते हैं, बिना इसमें कोई सील क्या कहते हैं, ना डेट है ना कुछ नहीं, वो पंजीयन नंबर रहता है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसे सादा कुछ कागज नहीं है पर। सर। मैंने उसके लिए हाई कोर्ट में वकील से भी बात किया था, मालूम है। हाँ, हाँ, मैं इनका तो मैं नौकरी चाह जाता, लेकिन क्या हो गया वहाँ पे सभी लोग बोलने लगे। जब भैया मैं थोड़ा सा, मैं कहा भाई हमको भी यहाँ, लेकिन उसमें ये कि हर कोई मतलब परेशानी, हमको छोटे मोटर मालिकों को हमेशा परेशान ही किया जाता है वहाँ। जो बड़े मोटर मालिक हैं यहाँ पे, वो क्या है, बड़े मोटर मालिक को बड़ी सुनवाई है। परिवहन विभाग से बोल रहे हैं? हाँ, कौन? जी, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ, नीलमणि चौधरी। कौन बात कर रहे हैं आप? पत्रकार बोल रहा हूँ, नीलमणि चौधरी। हाँ, बोलिए। ये जो आप एक लेटर जारी किए थे आशिक मानीपुरी का, जो है ना भाई, मानीपुर का जो है, हाँ, वो ऐसे सादा पेपर में आप मतलब ये किए थे, उसको जारी किए थे, ना उसमें सर के सिग्नेचर है ना कुछ नहीं है। हाँ, तो सब साहब ने करवाई थी ना। साहब को व्हाट्सअप किया था, साहब ने देखा है सब चीजें। कौन साहब? अपने हैं? अपने गौतम आरटीओ साहब? हाँ, आरटीओ साहब। हाँ, तो गौतम ने बोला था कि वो यहाँ नहीं थे, वो अनूपपुर में थे। ऐसे सादा कागज में चलता है? हैं? ऐसे नहीं, सादा कागज? सादा कागज में चलता है। आपसे मिलना था, आपको मुलाकात कहाँ होगी? हैं? आपसे मिलना था, मुलाकात कहाँ पर होगी? मैं अभी छुट्टी आया हूँ। छुट्टी में आए हैं? हाँ। कब तक लौटेंगे आप? 15 तारीख तक लौटूंगा। 15 तारीख को? हाँ, और जो भी है वो साहब के निर्देश आदेशानुसार हुआ है। उसमें हाँ, हमारा कोई वो नहीं है। अधिकारी ने जैसा बोला वैसा हुआ है। नहीं तो आप उतना ही बता देंगे, जैसे क्या कहते हैं, आप उससे अगर पूछेंगे कैमरे में तो आप उतने बता देंगे, साहब के कहने पे, मतलब आदेश में जैसे आदेश किए वैसे हम दस्तावेज बनाए करके। हाँ, नहीं तो उसमें लिखा है ना, आदेशानुसार जिला परिवहन वो अधिकारी तो डिंडोरी। वो तो लिखा है, वो तो हाँ ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, आपके बाइट भी चाहिए ना उसमें। हाँ हाँ।
तो 15 तारीख तक आएंगे। हाँ 15 तक आएंगे। मेरे को ऑडियो नहीं है इसकी भी हमें जानकारी नहीं है भाई। जिस टाइप का वो लिखा है तो वो तो निरस्ते का लग रहा है। आदेशानुसार जिला परिवहन अधिकारी लिखा हुआ है। आइडिया है कुछ? हम तो थे नहीं उस दिन, हम तो एक्टिव थे। किसके दस्तखत होंगे सर? किसके दस्तखत होंगे? ये दस्खत भी हमें समझ में नहीं आ रहे हैं जी। और इतना भर लिखा है इसमें कि आदेशानुसार जिला परिवहन अधिकारी, सील लगी हुई है। नहीं तो इसमें क्या कहते हैं, एक अधिकारी का जो आप ये अधिकारी की सिग्नेचर होनी चाहिए। नहीं, अधिकारी की सिग्नेचर होता तो अधिकारी यहाँ बैठते नहीं है, हाँ। है ना। रिंडो वहाँ अनूपपुर में रहते हैं। अब एक बाबू और हमारे यहाँ है तो वो अभी छुट्टी पे है। अब वो होते तो उनसे जानकारी ले लेते हम। तो सर कंप्यूटर वगैरह की अपनी व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं लगता है, लिखे में राइटिंग में होता है कि जब लेकिन टाइपिंग जब नहीं है, टाइपराइटर नहीं है तो वो हाथ से लिखा है। लेकिन अब इसमें तो अपन को ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो ऐसे कितने पत्र जारी हुए हैं और हुए हैं पहले हुए हैं पत्र ऐसे जारी? नहीं, इस प्रकार के तो नहीं हुए हमारी जानकारी में, तभी नहीं हुए न हमारे भी जारी इस प्रकार का। मतलब अगर अपन ये कहें कि ये पत्र फर्जी टाइप का है तो वो बाबू कोई गलत नहीं होगा। अगर अपन ये कहें कि इसको अगर कहें कि फर्जी है करके तो मतलब कोई गलत नहीं होगा। ये जानकारी अपन को नहीं है ना, अपन इसको ना अपन फर्जी भी नहीं घोषित कर सकते जब तक हमारे यहाँ एक बाबू आ नहीं आया तो उससे कंफर्म नहीं हो जाते। तो भाई ये लेटर क्या आपके थ्रू जारी किया गया है, क्या है? भाई जब अपन ने वाहन मालिक से बात की, अपन बात करें खुल के, वाहन मालिक ने जी, बस मालिक जो है उसने बताया कि भाई किसी के दबाव में या लेन देन करके ये पत्र जारी किया गया। अब किसने किया ये जानकारी हमारे भी नहीं है ना, हम बता रहे उस दिन जो जारी किया जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आरटीओ साहब तो यहाँ पे बैठते नहीं है। वाहन स्वामी बता सकता है जिसमें परिवहन अधिकारी तो यहाँ बैठते नहीं है। मंगलवार आते हैं। हाँ, मंगलवार को आते हैं। यहाँ पे जो है मनमानी हो रही है ऐसा करके उन्होंने बताया। अब इसमें कितना फोन कर रहा है, हमें इसके विषय में जानकारी नहीं है, इस लेटर के विषय में। जब तक हमारे यहाँ वो एक बाबू जो छुट्टी पे हैं वो नहीं आ जाता, जब तक वो नहीं बता पाएंगे, जब तक हम इस विषय में नहीं बता पाएंगे कुछ भी अभी आपको। लेकिन पहले ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ है। नहीं, इस प्रकार का पत्र जारी होने का सवाल ही नहीं उठता है। कोई ऐसा नहीं करता भाई, या तो टाइप होगा, अधिकारी के दस्तखत होते हैं, या नहीं होता तो फाड़ करके मैं दस्तखत करता हूँ उसमें। कम से कम बाबू को तो जानकारी होती है भाई, मैं फाड़ करके दस्तखत करता हूँ। एक और बाबू है, मैं बता तो रहा हूँ, एक बाबू और है तो अभी छुट्टी पे है वो। उनकी सिस्टर की शादी है। सर छुट्टी में एक बाबू है विवेक करके, हमारे नए आए हुए हैं। तो वो क्या है, अभी सिस्टर की शादी है तो वो गए हुए छुट्टी पे हैं 6 तारीख तक। तो वो अभी आते हैं तो फिर उनको बता देता मैं मतलब आज तक की छुट्टी में है। हाँ, तो आ जाएंगे तो मैं बता सकता हूँ, वो कंफर्म कर देंगे क्या उनके द्वारा लेटर लिखा गया है कि उनके द्वारा दिया गया। यदि वो नहीं दिए तो फिर आपको ये सत्यता हो जाएगी कि भाई ये नहीं दिया गया कार्यालय से, फर्जी है। और यदि वो कह दे कि हाँ दिया है तो वो बता जाएंगे क्या उनके द्वारा किसने बोला। नहीं तो ठीक है, वो क्या करते अगर दिए भाई अधिकारी ने उनको बोला कि ऐसा लिख के दे दो आप, तो अधिकारी की सिग्नेचर तो होनी चाहिए। दिए होंगे तो सर यहाँ डिस्पैच नंबर तो होगा। डिस्पैच नंबर होता है। डिस्पैच नंबर नहीं पढ़ा ना उसमें, वही तो मैं देख रहा हूँ। डिस्पैच नंबर नहीं है ना उसमें कहीं भी। डिस्पैच नंबर हो तो मैं बता देता, उसमें डिस्पैच नंबर भी नहीं दिख रहा ना मेरे को उसमें। भाई डिस्पैच नंबर होता तो मैं रजिस्टर खोल कर देख देता, हमारी जारी किया गया, उसमें डिस्पैच